गोलियां चली हैं, एक आपके इलाके में चली है जहां पर बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है, और एक कुरुक्षेत्र में चली है कोई साधु संतों का कार्यक्रम। उस सारे काम में मैं यही कहूँगा कि प्रशासन इसमें अपना काम दूसरी दृष्टि से करेगा। कोई भी दोषी होगा वो बख्शे नहीं जाएंगे, मगर इस तरह के जो समाज में असामाजिक घटनाएं या जो हो जाती हैं या उसके कोई भी कारण होते हैं, ये सब कारण ना बने, इसलिए जरूरी है कि हम लोग समाज के इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करें जिससे हम लोग आगे बढ़ने की बात कर सके, अपने को डेवलप करने की बात कर सके, न कि इस रास्ते पे जाएं जिस तरह की रास्ते की बात आप कर रहे हो। इसमें सुधार करने के लिए देखिए इस तरह के आयोजन सामाजिक कार्यक्रम करने बहुत जरूरी है। रहा लेकिन सीएलपी लीडर हो रही हैं तो के पीछे क्या शक्ति लग रही है आपको? देखिए इंटरनेशनल फोर्सेज, मैंने एक बात आपने साथ ध्यान से सुनी, मैंने कहा कि आज इस देश के साथ हम लोग तलवार की धार पे चल रहे हैं। हम लोग एक तरफ दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, सारी दुनिया हमारे साथ हाथ मिला रही है, तो एक तरफ खंजर भी हाथ में लिए हुए हैं। तो ये जो खंजर हाथ में लिए हुए तो कुछ इंटरनेशनल फोर्सेज हैं, उनसे अपने को सचेत रहने की जरूरत है। इस देश के इतिहास के साथ छेड़खानी करके इस देश के इतिहास के में जो महापुरुष हैं, जो हमारे आदर्श थे, जो हमारे लिए गौरव और गुणगान का केंद्र बन सकते थे, उनको हम लोगों से छुपाया गया है, हम लोगों से को पढ़ाया नहीं गया, उसकी कम जानकारी दी गई और ऐसे लोगों की महत्ता बढ़ा दी जिनके कारण इस देश को सांस्कृतिक नुकसान हुए, धार्मिक नुकसान हुए, इस देश को मैं कहूँगा हर तरह से पतन के कारण बने। मगर आज हम लोग सक्षम हैं और इस सक्षमता में हम लोग अपने महापुरुषों को और उनकी जीवन को, उनकी यात्रा, जीवन की यात्रा को अपना के अपने बच्चों को हम लोग ऐसा कुछ देने की बात कर रहे हैं या हम लोग करेंगे सब मिलके, जिससे हमारे बच्चे कुछ गर्व और गौरव इस देश के प्रति कर सके और आगे बढ़ सके और इस देश को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना, उस दिशा में आगे। मंत्री आज 13 महीने के बाद शंभू बॉर्डर दोबारा खुल चुका है, आज कुरुक्षेत्र में गोलियां चली हैं। देखिए मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, हमारे जो इशू स्टेट के, वो स्टेट जब तक अगर उनसे भागेगा तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। अगर स्टेट भी अपने इश्यूज को अपने लेवल पे निपटाएगा, उसकी कोई योजना बनाएगा, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं तो ये कहूँगा कि किसान भाइयों के साथ आज केंद्र की सरकार भी लगातार बातचीत कर रही है। पंजाब की सरकार को जो वहाँ के लोकल इशूज है उसको तो निपटाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मगर वो अपने इरादों से और अपने काम से भाग रही है, काम चोर भगोड़ों की सरकार। बजट सत्र रहा लेकिन प्रतिपक्ष का नेता अभी तक नजर नहीं आया। प्रतिपक्ष का नेता कहाँ से नजर आएगा? कांग्रेस पार्टी में मुझे दो बात लगती है, कांग्रेस का जो नेतृत्व है या तो उनको स्टेट में जो हमारे नेता है या तो उन पे भरोसा नहीं है या उनको उसमें कोई योग्यता नहीं लगती, इन दो के अलावा कोई तीसरी बात नहीं है।